नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिन्हें करने से आपके विवाह की संभावना शीघ्र ही बनने लगेगी। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका विवाह सही उम्र में तय नहीं हो पाता है और उनकी उम्र निकलती जाती है। ऐसे में वे लोग कई बार बहुत दुखी हो जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। उनमें से कुछ उपाय आप लोग ज़रूर आजमा कर देखें तो आपके विवाह की संभावना बहुत ही शीघ्र बनने लगेगी। तो ये है कुछ उपाय। पहला उपाय, 16 सोमवार का व्रत। यदि पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत रखा जाए तो यह मान्यता है कि निश्चित ही 16 सोमवार के व्रत पूरे होने से पहले पहले विवाह पक्का हो जाता है। यदि आपने नियम पूर्वक इस व्रत का पालन किया तो 16 सोमवार के पूरा होने से पहले पहले ही आपका विवाह पक्का हो जाएगा। हर गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पानी में कच्चा दूध मिलाकर केले के पेड़ में जल देना चाहिए। उन्हें पीला चंदन, पीली दाल, पीले चावल और पीले फूल अर्पित करने चाहिए। केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। केले के पेड़ में हल्दी और केसर का तिलक लगाएं। उन्हें चने की दाल चढ़ाएं। यदि आपने हर गुरुवार इसी तरह से केले के पेड़ की पूजा की तो आपका काम बहुत ही शीघ्र बन जाएगा। यदि संभव हो तो संडे को छोड़ कर के आप केले के पेड़ की पूजा रोज़ करें। ऐसा करने से आपका काम बहुत जल्दी बन जाएगा। शीघ्र विवाह के लिए रोज़ केले के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ रहता है। हर शनिवार पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर पेड़ में जल चढ़ाएं। साथ में सरसों के तेल का दीपक भी अवश्य जलाएं। यदि आप लोग हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएंगे और सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो आपका काम बहुत ही शीघ्र बन जाएगा। यह काम शनिवार के दिन सुबह के समय करें। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और यदि संभव हो तो साथ में संकट मोचन का भी पाठ अवश्य कर लें। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा से आपका काम शीघ्र ही बन जाएगा। ये काम तब तक करते रहें जब तक आपका काम बन ना जाए। शिव पार्वती जी के विवाह की कथा पढ़नी चाहिए। ऐसा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। किसी भी शिव पार्वती जी के मंदिर जाएं। वहां जाकर उन्हें रक्षा सूत्र में एक ही डोर में बांध दें। यानी कि शिव पार्वती जी को एक ही डोर में एक साथ बांध दें। फिर उन्हें नारियल चढ़ाएं और पीले लड्डू चढ़ाएं। पार्वती माता को लाल चुनरी के साथ सिंदूर भी चढ़ाएं। यदि संभव हो तो पार्वती माता को लाल साड़ी के साथ श्रृंगार का पूरा सामान भी चढ़ा दें। और ऐसा करने के बाद श्रद्धापूर्वक शिव पार्वती जी के सामने हाथ जोड़कर उनसे अपने शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपका काम शीघ्र अतिशीघ्र बन जाएगा। यदि संभव हो तो गौरी माँ और शिव जी के सामने गौरी शंकर स्तोत्र का पाठ भी अवश्य कर लें। बिना किसी ईर्ष्या के किसी के विवाह में, चाहे वो आपके दोस्त हो या आपके कोई रिश्तेदार हो, उनकी शादी में पूरे दिल से उनकी सहायता करवाएं। हर मंगलवार को हनुमान जी को घी या चमेली के तेल का दीपक जलाएं। उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। चिरौंजी, गुड़ और चने का भोग लगाएं और उन्हें चोला चढ़ाएं और हाथ जोड़कर उनसे अपने शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। ऐसा आप हर मंगलवार को करें। चोला आप चाहे महीने में एक बार उन्हें चढ़ा दें, लेकिन हर मंगलवार को उन्हें
चिरौंजी, गुड़ और चने का भोग अवश्य लगा दें। उनके सामने चमेली या घी के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और उन्हें ऑरेंज वाला सिंदूर भी अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा से आपके विवाह के योग शीघ्र ही बनने लगेंगे। किसी भी गौरी माँ के मंदिर जाएं, उन्हें लाल फूल और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। माँ के सामने रामचरितमानस की इस गौरी पूजा की स्तुति का पाठ करें। माँ पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ऐसा करें। ऐसा करने से गौरी माँ आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी करेंगी। गौरी माँ के सामने बैठकर मंगला गौरी स्तोत्र का रोज़ पाठ करें। यह भी गौरी माँ का ही पाठ है। इस पाठ के प्रभाव से आपके विवाह में आ रही बाधाएं शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन पीपल पर जल चढ़ाने से और सरसों के तेल का दीपक जलाने से भी विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसा सुबह के समय करें। पूर्णिमा के दिन वट के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करने से भी विवाह की बाधा दूर हो जाती है। गुरुवार के दिन गाय को रोटी में थोड़ी सी हल्दी लगाकर उसमें गुड़ और चने की भीगी हुई दाल खिलानी चाहिए। यदि आप किसी की शादी में गए हो तो जो मेहंदी दुल्हन को लग रही हो वही मेहंदी दुल्हन के हाथों से अपने हाथों में भी थोड़ी सी लगवा लें। ऐसा करने से भी शादी के संयोग शीघ्र बन जाते हैं। कात्यायनी माँ के इस मंत्र का रोज़ जाप करें। रोज़ इस मंत्र का जाप कम से कम 11 बार या 21 बार ज़रूर कर लें। किसी गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर जाएं। वहाँ विष्णु जी को कलगी जो सहरे के ऊपर लगी होती है वो चढ़ाएं या फिर पूरा सहरा ही चढ़ा दें और माँ लक्ष्मी जी को एक लाल साड़ी के साथ सिंदूर चढ़ाएं और बेसन के लड्डुओं का उन्हें भोग लगाएं और घी का दीपक जलाएं और उनसे अपने शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ऐसा करें तो लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपके शादी के संयोग जल्दी ही बन जाएंगे। शीघ्र विवाह के लिए गौरी माँ के इस स्तोत्र का नित्य पाठ करें। बालकांड के 234 दोहे से पढ़ना शुरू करें। देख निमिष मृग बिह गतरु फेरे बहोरी बहोरी निरिखी निरिखी रघुबीर छवि बाढ़े प्रीति न थोरी। यहाँ से लेकर सोपान 236 तक पढ़ें। जानि गौरी अनुकूल सिय हिय हर्षु न जाई कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। यदि आप रोज़ पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गौरी माँ की इस स्तुति को पढ़ेंगे तो आपका काम शीघ्र ही बन जाएगा। किसी नई शादीशुदा वाले जोड़े को घर पर बुलाएं। घर पर बुलाकर उन्हें खाना खिलाएं और जाते समय उन्हें सौंफ मिश्री खिलाएं और उस स्त्री को लाल वस्त्र और सिंदूर उपहार में देकर फिर उन्हें विदा करें। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। प्रतिदिन गाय को हरा पालक या चारा खिलाना चाहिए। विवाह योग्य लड़का या लड़की अपने बेडरूम में समुद्र किनारे बैठे कपल्स की एक बड़ी सी फ़ोटो अपने बेडरूम में लगाएं। यदि संभव हो तो विवाह योग्य स्त्री अपने बेडरूम में गौरी शंकर जी के विवाह की एक बड़ी सी तस्वीर अपने रूम में लगाए या फिर डोली में बैठी किसी दुल्हन की फ़ोटो अपने बेडरूम में लगाए। ये थे कुछ उपाय जिनसे कि विवाह की संभावना जल्दी ही बन जाती है और ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों के विवाह की संभावना भी जल्दी ही बन जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।